और इधर आपको ये भी बताते चले, ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कल से प्रयागराज में महाकुंभ का महा आयोजन शुरू हो रहा है। आखिरी दिन साधु संत महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है और देखिए जिन अखाड़ों का इंतजार अंतिम दिन तक श्रद्धालु कर रहे थे वो भी आज नगर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन खास क्या है, आज अंतिम दिन के नगर प्रवेश में जिन अखाड़ों ने आज नगर प्रवेश किया है, खास बात यह है कि वो धर्म की शक्ति के साथ साथ, धर्म के संदेश के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यहाँ से देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का उद्देश्य स्वदेश प्रेम के अतिरिक्त नहीं हो सकता है, उसको छोड़कर नहीं हो सकता है। साधु सन्यासियों का प्रवेश लगातार नगर प्रवेश नजर आ रहा है, छावनी प्रवेश नजर आ रहा है, जिसमें श्रृंगी हैं, भृंगी हैं, नागा, सन्यासी और तमाम साधु संत नजर आ रहे हैं। आज अंतिम शोभा यात्रा या यूं समझिए कि नगर प्रवेश के दिन आज की छटा अलग। आज सड़कों पर हाथी से लेकर घोड़ों तक, तिरंगे से लेकर सनातन की उच्च ध्वजा तक, हर एक रंग, हर एक रूप साधु सन्यासियों। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, आध्यात्मिक कुंभ का आरंभ हो गया है और इस कुंभ को आपके लिए भव्य और दिव्य बनाने का काम कुछ प्रशासनिक अमला कर रहा है और उस अमले की रीढ़ हमारे साथ में है। हमारे साथ देवेश चतुर्वेदी जी हैं, एडीएम हैं, अपर मेला अधिकारी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, श्रद्धालु जो इस समय जिनके पैर प्रयाग की तरफ आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधा और कितना आश्वासन? आश्वासन पूरा है उनके लिए। हम लोगों ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कल पहला स्नान हमारा 13 जनवरी को पड़ता है, पौष पूर्णिमा का, जहां से मेले की औपचारिक शुरुआत होती है। कल्पवास का प्रारंभ होता है उस मास का, जिसके लिए सभी कल्पवासी जो हैं वो करीब एक हफ्ता पहले से ही अनवरत उनके आने का सिलसिला था। वो अपने तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल और अन्य संस्थाओं में रुकते हैं जहाँ उनके महात्मा जी लोग रहते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने आकर के अपना बसेरा इस्टेब्लिश कर लिया है। वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय की चीज़ों को हम लोगों ने संतृप्त किया है। इसके अतिरिक्त फिर हम लोगों ने घाट पे बनाने पे अभी फोकस हुआ है और हम लोगों ने घाट बना करके करीब काफ़ी लगभग संतृप्त कर लिया है। तो घाटों पे भी सारी व्यवस्थाएं हो गई, जैसे बोरी लगाना, इसके बाद कांसा पुआल हम लोग बिछाते हैं, चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी देना, टॉयलेट्स देना, वॉच टावर्स बनना और आगे सामने डीप वाटर बैरिकेटिंग जो जल पुलिस लगाती है वो इस्टेब्लिश हो गई है। इसके अतिरिक्त जल पुलिस के पीएससी के गोताखोर जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मुस्तैद हैं। तो कल की स्नान के लिए हम लोग पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा की हम लगातार बात कर रहे हैं। जब महिलाएं किसी जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनके मन में जो सबसे बड़ा भय होता है वो सुरक्षा को लेकर के होता है और सम्मान की सुरक्षा को लेकर के होता है। उसके लिए मेला प्रबंधन की तरफ से एग्जैक्ट क्या तैयारियां की गई हैं कि अगर महिलाएं कोई अकेले भी कुंभ क्षेत्र में जो है दर्शन के लिए आना चाहती हैं, माँ गंगा के आंचल में शीतलता का संवर्धन करने के लिए आना चाहती हैं, तो वो आश्वस्त रहें? हाँ बिल्कुल, ये सनातन धर्म का मेला है। परंपरागत रूप से यहाँ महिलाएं बहनें आती हैं और स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुलिस की जो हमारी व्यवस्था है, करीब 40,000 फोर्स संपूर्ण मेला क्षेत्र में लगी हुई है। एक एक इंच को हम लोग ICCC से मॉनिटर कर रहे हैं। आप 2700 कैमरे लगे हुए हैं, AI इनेबल्ड हैं। हम एक एक इंच, एक एक व्यक्ति को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई देखना चाहे तो हमारे ICCC कैमरे में देख सकता है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, कि एक एक इंच लैंड और एक एक व्यक्ति हमारी नज़र में है, रडार में है। इसके अतिरिक्त यहाँ माहौल बहुत अच्छा रहता है। जो श्रद्धालु आते हैं वो एक दूसरे का परस्पर सम्मान और जो धार्मिक हमारी परंपरा रही है, इसमें कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि महिला अगर नहा रही है। हाँ, जरूर चेंजिंग रूम की हम लोगों ने उनकी व्यवस्था की है, सम्मान से उनको कपड़े बदलने का स्थान इत्यादि सभी टॉयलेट्स वगैरह की संपूर्ण व्यवस्था है। तो महिला सुरक्षा को लेकर कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। सभी चीज़ें चाकचौबंद हैं और पूरी तरह से हम लोग संवेदनशील हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कोई बात नहीं आएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बुजुर्ग जो मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, कई बार ये देखने को मिल रहा है क्योंकि कल लगातार न्यूज़ इंडिया की टीम पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर मौजूद है। हमने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। वो चीज़ सबसे बड़ी ये कि जो ई-रिक्शा वाहन चालक हैं, जो स्थानीय ई-रिक्शा वाहन चालक हैं, वो मनमाने दाम वसूल रहे हैं बुजुर्गों से और चुन्नी क्षेत्र में छोड़ करके चले जाते हैं या फिर घाट से दूर क्षेत्र में छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए जो कुंभ का माहौल रियल में बिगाड़ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रबंधन?
नहीं, अगर ऐसा आप हमारे संज्ञान में आप ला रहे हैं तो हमने एसपी ट्रैफिक साहब को अभी हम अनुरोध करेंगे और एआरटीओ को अनुरोध करेंगे। इनका किराया जो भी फिक्स है, जो निश्चित किराया है, वो रेगुलेटेड किराया रहेगा। इसके अतिरिक्त इनके बिहेवियरल ट्रेनिंग पे काफ़ी काम किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और टूरिज्म इसने आरटीओ के डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इनके बिहेवियरल चेंज पे भी काफ़ी फोकस किया कि हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अच्छा सुखद अनुभूति हो कि हम एक धार्मिक क्षेत्र में है, प्रयागराज की धरती पर है। अगर इस तरह का केस इक्का दुक्का आता है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे, अपर मेला अधिकारी हैं, साफ तौर पर कहते नजर आए, आश्वस्त रहिए और इस बात को लेकर के आपके मन में शांति होनी चाहिए कि मेला क्षेत्र आपके लिए सशक्त है और तैयार भी है। आइए, क्योंकि इस बार का मेला क्षेत्र डिजिटल सनातन का संदेश दे रहा है, यानी कि नवाचार के साथ साथ जड़ों का संदेश है। जड़ें पेड़ की जिस तरीके से मिट्टी को पकड़े रहती हैं, यहाँ से सनातन का संदेश तो मुखरता के साथ जाएगा ही, लेकिन नवाचार ये कि तकनीकी का सहयोग और साथ में तकनीकी का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र। तो इस बार का आस्था का महाकुंभ डिजिटल भी है, आध्यात्मिक भी है और आपको यहाँ पर सारे रंग देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तमाम और खबरों के साथ।